हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के पेपर से पहले हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास। इस वीडियो में हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पेपर की दृष्टि से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या क्वेश्चन आया तो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कुशीनगर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वैशाली, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पावापुरी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है राजगृह। बात करते हैं गौतम बुद्ध की, तो उनका महानिर्वाण कहाँ हुआ। पहला प्रश्न हमें गौतम बुद्ध से संबंधित देखने को मिला है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जो महानिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। पहले प्रश्न के बाद अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है में हुआ था, को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो चलिए यहाँ पर आपसे दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन आपको मिल सकता है गौतम बुद्ध से संबंधित कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है, या आपको लुम्बिनी ऑप्शन में मिलेगा या नेपाल। तो आपके दो क्वेश्चन इस प्रश्न से बन सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन सारनाथ, दूसरा ऑप्शन लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन बोध गया और चौथा ऑप्शन वैशाली। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। अब बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत कराते हैं, क्योंकि वो देखते हैं गौतम बुद्ध का जो महानिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और आपको कंफ्यूज करने के लिए लुम्बिनी ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा, और आप लोग सोचेंगे कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो इन्हें ज्ञान प्राप्त भी वहीं पर हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, बौद्ध धर्म बाद में दो शाखाओं में बट गया, हीनयान तथा महायान। महायान समर्थकों के अनुसार, मतलब कि जो महायान के समर्थक थे, महायान धर्म के समर्थक थे, उनका क्या मानना था, हमसे यह प्रश्न पूछा गया है। दो प्रश्न आपसे यहां से भी बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो यही कि महायान समर्थकों की क्या भावना थी, और दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है बौद्ध धर्म किन दो शाखाओं में बट गया था। तो दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। महायान के समर्थकों के अनुसार पहला ऑप्शन हमें दिया गया, बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, बुद्ध के विचारों को मानने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों ही बातें सही कही गई हैं। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त दोनों ही बातें गलत हैं, यानी कि हमारे सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। बात करते हैं महायान समर्थकों की। तो महायान जो समर्थक थे वो ये मानते थे कि बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, जबकि हीनयान वाले मानते थे बुद्ध के विचारों को मानने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, यह मानना था महायान समर्थकों का। तीसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमें दिया गया है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार बना लीजिए। ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को अवश्य ही मिल सकता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है विक्रमशिला, दूसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन उज्जैन और चौथा ऑप्शन नालंदा। बात करते हैं गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र पूछा गया है, तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। नालंदा जो था वो हमारा
गुप्तकालीन शिक्षा का महान केंद्र था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसके बाद बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है, सांची किस लिए प्रसिद्ध है? यानी एक हमारा सांची किस लिए प्रसिद्ध है प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन गुफा चित्रों के लिए, दूसरा ऑप्शन शिला लेखों के लिए, तीसरा ऑप्शन सम्राट अशोक के लिए और चौथा ऑप्शन बौद्ध स्तूप के लिए। तो बात करते हैं सांची। सांची हमारा प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सांची जो हमारी विशेषता है तो वहाँ बौद्ध स्तूप हैं, इसलिए सांची प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं 6ठे प्रश्न की। अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती हैं? ये आपका जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है और हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भगवान बुद्ध की जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है महाभारत की कहानी। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है भगवान महावीर का जीवन और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है शिव की मुद्राएं। बात करते हैं अजंता की गुफाएं, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है भगवान बुद्ध की जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अजंता की गुफाओं में आपको दर्शाया गया है भगवान बुद्ध की जिंदगी एवं उनके पिछले जन्म के कार्य। इसके बाद बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न, बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिए थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है प्राकृत, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पाली और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है यावनिक। बात करते हैं बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध किस भाषा में जनता को उपदेश देकर गए थे। बात करते हैं उनके उपदेशों की। उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए थे और उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं उनके उपदेशों को। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है उनकी भाषा, जो उपदेश दिए थे उनकी भाषा। तो आपको इसको रट लेना है इस प्रश्न को कि उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो दिए थे पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में जनता को उपदेश दिए थे। इसके बाद बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है भारत में किसने मौर्य वंश की नींव डाली? या फिर आप पलट कर पूछ सकते हैं किसने भारत वंश में मौर्य वंश की नींव डाली? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अशोक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बात करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश हमारा बहुत ही शक्तिशाली वंश था और भारत में इसकी नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित आपको बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि भारत में मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने ही डाली थी। 8वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। यानी कि किस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की कि वो अपने साम्राज्य को पूरे भारतवर्ष में विस्तार यानी कि बढ़ा पाएं, अपना साम्राज्य स्थापित कर पाएं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है योद्धायन ने, दूसरा ऑप्शन उपगुप्त ने, तीसरा ऑप्शन चाणक्य ने और चौथा ऑप्शन शूद्रक ने। बात करते हैं 9वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी साम्राज्य के विस्तार करने हेतु चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य को पूरे भारतवर्ष में विस्तार कर पाए थे। इसके बाद बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न, जो कि होता है हमारा हमेशा की तरह 10वां प्रश्न। और 10वां प्रश्न हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। वीडियो को अंत तक वॉच करने वालों के लिए धन्यवाद। और 10वां प्रश्न आपको हमेशा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रखता हूं ताकि जो लास्ट तक वीडियो को वॉच करते हैं
उनका कोई भी नुकसान ना हो, और जो वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं उन्हें जाने दीजिए, आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, पहले जानते हैं प्रश्न क्या है। जल्दी में मैं ऑप्शन बोलने लगा तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, ग्रीक दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था? यानी कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है। यूपी SSC पैट के शायद एक बार ये पेपर में आ चुका है, पिछले पेपर में पूछा गया था मेगास्थनीज किसके दरबार में था, और ये कई बार आपके लेखपाल वाले एग्जाम में भी शायद पूछा जा चुका है। तो मेगास्थनीज के बारे में आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अशोक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन बिंदुसार और चौथा ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो यहाँ पर आपसे दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? तो ग्रीक, और किसके दरबार में था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 10 प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।